देखिए, एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं और पेपर आउट की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। प्रीवियस 1-2 सेशन से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, सेम चीज़ अभी तक एमपी बोर्ड नहीं रोक पाया। यानी कि इस सेशन में भी कहीं न कहीं से कोई ना कोई अपडेट आ ही जाती है, कोई ना कोई मुझे बता ही रहा होता है, प्रूफ भेज ही रहा होता है कि हमारे पास तो रात में पेपर आ गया था एंड जब हमने सुबह उसको मैच किया तो वो एज़ इट इज़ वैसा का वैसा पेपर आया। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी ग्रुप में ज्वाइन हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा काफ़ी सारे फर्जी पेपर भी आते हैं। अगर उसमें से बाय चांस आपका कोई सही पेपर आ भी जाए तो उसको आप कैसे पहचानेंगे? एंड यहाँ पर मैंने आपको एक अपडेट में बताया था कि यहाँ पर एक बंदा पकड़ाया था जो कि आपको फेक पेपर प्रोवाइड कर रहा था। बच्चे उसको पेमेंट भी कर रहे थे। करीब 200 बच्चों को उसने ठग रखा था एंड ऐसे में यहाँ पर एक और बंदा पकड़ में आया है जो कि उसके जैसे ही काम कर रहा था। अब ये कौन ये बंदा है, कहाँ से इसको पकड़ा गया है एंड ये कैसे बच्चों को पेपर दे रहा था, सही दे रहा था या फिर फेक दे रहा था, सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, कुछ अपडेट सामने आ रही है, इसमें आपको इसी केस के बारे में बताया जा रहा है। एक केस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जिसमें कि शिवम यादव करके कोई था जो कि बच्चों के साथ फ्रॉड कर रहा था, स्कैम कर रहा था, उनसे पेमेंट करवा रहा था एंड उनको पेपर के नाम पर फेक पेपर, मॉडल्स पेपर या फिर उनको एडिट करके भेज रहा था। एंड ये सेम काम यहाँ पर एक और नया बंदा कर रहा है। इसका नाम यहाँ पर बताया जा रहा है दीपांशु कोरी। अब ये पकड़ा है छिंदवाड़ा से एंड इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और बताऊं तो ये 12वीं पास कर चुका है एंड अभी नीट की तैयारी कर रहा है। एंड अब आप सभी यही सोचोगे कि ये फिर ऐसे काम क्यों कर रहा था, तो ये भी आप सभी के बीच का ही है। यानी कि आपके यहाँ पर दोस्त हो सकते हैं, आपके यहाँ पर बैचमेट हो सकते हैं जो कि ये सारे काम अभी टेलीग्राम पर कर रहे हैं। जैसे कि इस अपडेट में बताया जा रहा है कि इसने भी यूट्यूब पर देखा, टेलीग्राम पर देखा कि ऐसे ऐसे स्कैम होते हैं, बच्चे इसमें फंसते भी हैं एंड इसी चीज का ये फायदा उठा रहा था। एंड ऐसा नहीं है कि बच्चे यहाँ पर फंसे नहीं थे, बच्चे यहाँ पर फंस गए थे। करीब 150 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इसको पेमेंट की थी। यहाँ पर आपको अमाउंट बताया जा रहा है कि कितने की ठगी कर चुका है एंड अब इसको फाइनली जाके पकड़ा गया है। यानी कि कुछ बच्चों ने शिकायत की होगी। वैसे तो एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि अमाउंट काफी कम मांग रहा था, 500 रुपए, 1000 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए में भी ये काम कर रहा था। प्राइवेट चैनल्स में बच्चों को ऐड कर रहा था एंड जिस दिन भी पेपर होता था बच्चों को एक फेक पेपर देता था, या तो पुराने पेपर या फिर मॉडल्स पेपर भेज के उनसे कहता था यही पेपर आएगा। एंड देखिए, बच्चे ऐसे में शिकायत नहीं कर रहे थे। पेपर देने के बाद उनको ये तो समझ में आ रहा था कि हमारे साथ स्कैम हो गया है, फ्रॉड हो गया है, पर कहीं पर भी वो शिकायत नहीं कर रहे थे इस डर से कि अगर हम पेरेंट्स को बताएंगे तो वो हमें डांटेंगे एंड अगर हम कहीं और शिकायत करने जाएंगे तो कहीं हमारे ऊपर ही बात ना आ जाए, हम ही उसमें ना फंस जाए। पर फिर भी कुछ बच्चों ने यहाँ पर शिकायत की होगी, उसकी पेमेंट वगैरह इन्फॉर्मेशन दी होगी एंड उसी के थ्रू इसको पकड़ा गया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं 2 बंदे अभी तक ऐसे पकड़ा चुके हैं। एंड अगर आप में से भी किसी का दोस्त ये काम कर रहे हैं, फिर आप भी ये काम करने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पर सतर्क हो जाइए क्योंकि ऐसे में काफी बुरे आप आगे फंस सकते हैं। अब देखिए, पेपर तो आउट हो नहीं रहा है, ना ही ऐसे कोई अपडेट आ रही है। बाकी ये जो पेपर आउट करने की बात कर रहे हैं वो दे रहा है आपको फेक पेपर। तो इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि इस बार कोई पेपर वगैरह आउट हुए हैं। जो बच्चे कह रहे हैं कि रात में उनके पास पेपर आ गया, देखिए मैं मान सकता हूँ कि ऐसा हुआ होगा, बट टेलीग्राम पर एक फीचर और होता है, उसको भी आप जरूर से चेक किया कीजिए। देखिए होता क्या है, टेलीग्राम पर अगर आपने कोई इमेज सेंड कर दी एंड उसको आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि इमेज आप चेंज कर सकते हैं, टाइम वही का वही रहेगा। यानी कि आप ऐसा मानिए, पेपर तो आपका 12 बजे के बाद बाहर आया, बट जो सुबह के टाइम पर 6-7 बजे फोटो भेजे गए होंगे उसको आपके पेपर के फोटो से चेंज कर दिया गया एंड टाइम वहाँ पर वही का वही शो हो रहा होता है। ये काफ़ी जगह, काफ़ी ग्रुप में मैं देख चुका हूँ, इस कारण से आपको बता रहा हूँ, ये भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी देखिए, हिंदी और इंग्लिश के पेपर अगर कहीं पर आउट हुए भी होंगे तो ये कॉमन बात है, आपके मेन सब्जेक्ट के पेपर ऐसे कहीं पर भी आउट नहीं होते हैं। प्रीवियस सेशन में भी मेन सब्जेक्ट के नहीं हुए थे, आपके हिंदी और इंग्लिश के ही हुए थे। तो इन सभी कंफ्यूजन में ना पड़े तो अच्छी बात है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए, उसी से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।